प्रदर्शन, ट्रंप भारत पर लगाएंगे 500% टैरिफ। बंगाल में ईडी बनाम ममता, आर पार की जंग। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग जारी। तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों के एक अलग अंदाज में। ईरान में बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब हिंसक रूप ले चुका है। राजधानी तेहरान समेत देश के 100 से अधिक शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अपना विरोध जताया। इस दौरान जमकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1200 से अधिक लोग को हिरासत में ले लिया गया है। हालात को काबू करने के लिए प्रमुख शहरों में इंटरनेट सेवाएं तक रोक दी गई है। उधर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने देश में हो रहे विरोध प्रदर्शन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है। खामेनेई ने विरोध प्रदर्शनों को दंगाइयों की कार्रवाई बताया है और आरोप लगाया कि ये लोग विदेशी शक्तियों, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। खामेनेई ने ट्रंप के अपने देश की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की चेतावनी दी है। उन्होंने साफ किया कि ईरान दंगाइयों के आगे नहीं झुकेगा और उनको सबक सिखाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब चरम पर दिखाई दे रहा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत को पहले भी कई बार धमकी दे चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत पर 500% टैरिफ लगाने की तैयारी में है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दी है जो रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक का भारी टैरिफ लगाने का प्रावधान करता है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर सतर्क रुख अपनाते हुए कहा कि वह स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि उसके लिए 149 करोड़ भारतीयों के हित सर्वोपरि है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक में कहा कि अमेरिका तुरंत 50 मिलियन बैरल कच्चे तेल की रिफाइनिंग और बिक्री शुरू करेगा। हम तय करेंगे कि कौन सी कंपनियां वेनेजुएला जाएगी। वेनेजुएला बहुत सफल होने वाला है और यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को बहुत फायदा होगा, क्योंकि हम तेल के मामले में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। पश्चिमी बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की कार्रवाई ने राजनीतिक पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति तैयार करने वाली संस्था IFS और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी के छापे को लेकर अब आर पार की सियासी जंग छिड़ गई है। ईडी की कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला। उन्होंने केंद्र सरकार पर चुनावी डेटा और उम्मीदवारों की सूची चुराने का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली में महुआ मोइत्रा और डेरेक ओब्रायन समेत कई टीएमसी सांसदों को गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते समय हिरासत में ले लिया गया। इधर भाजपा ने भी इस मामले में तृणमूल कांग्रेस पर जमकर हमला किया। पार्टी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया कि ओ कितनी बेचैनी, कितना डर, कितनी चिंता। ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जांच में बाधा डालने और अहम सबूत ले जाने का आरोप लगाया है। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ CBI जांच और FIR दर्ज कराने की मांग की है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। वहीं शुक्रवार को हाईकोर्ट में भारी हंगामे के कारण सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। बांग्लादेश में पिछले 18 दिनों में 6 और पिछले 35 दिनों में 11 हिंदुओं की बर्बर हत्या ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। 5 जनवरी को हिंदू व्यापारी और अखबार के संपादक राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं नरसिंहदी किराना व्यापारी शरद चक्रवर्ती की धारदार हथियारों से निर्मम हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर 2025 से अब तक बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर 51 से अधिक हमले हुए हैं। फरवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले कट्टरपंथी तत्व हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्कमान गेट इलाके में एमसीडी बुलडोजर एक्शन पर बवाल मच गया। उपद्रवियों की भीड़ ने 6 जनवरी को हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई को रोकने के लिए पत्थरबाजी की। इसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन के बयान जारी कर कहा है कि अभियान के दौरान लगभग 36,000 वर्ग फुट अतिक्रमित जमीन को खाली कराया गया। एक निदान केंद्र और बैंक्वेट हॉल समेत कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया। एमसीडी की टीम इलाके से मलबा हटाने में जुटी है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा सख्त कर दी है। तुर्कमान गेट के पास
फैज इलाही मस्जिद के कथित विध्वंस की अफवाहों का खंडन करने के लिए अधिकारियों ने तेजी से कार्रवाई की, लेकिन उसे हवा देने में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर प्रसारित भ्रामक दृश्य संदेशों ने तनाव पैदा करने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस ने इस मामले में सख्त एक्शन लेते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी का नाम भी सामने आ रहा है। नदवी पर आरोप है कि उन्होंने देर रात लोगों को भड़काया, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया। पुलिस 450 वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। अब खबरें संक्षेप में। अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का दावा कि ट्रेड डील तैयार थी। पीएम मोदी ने नहीं किया ट्रंप को फोन, भारत का दावा। 8 बार हुई बात। ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को डेनमार्क का जवाब। पहले गोली मारेंगे फिर बात करेंगे। शख्सगाम रैली पर मोदी सरकार की चीन पाकिस्तान को लताड़। हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित। लालू परिवार को बड़ा झटका, जमीन के बदले नौकरी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने तय किया आरोप। T20 विश्व कप के लिए भारत न आने पर अड़ा बांग्लादेश, आईसीसी को दूसरा पत्र लिखकर किया अनुरोध। एमपी से बिहार तक कई राज्यों में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को भी जान से मारने की धमकी मिली। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।